एक राजा की सभा लगी हुई थी। अमीर इंसाफ की गद्दी पर बैठा था। उसके दाएं बाएं मुल्क के आलिम बैठे थे। उनके चढ़े हुए चेहरे पर किताबों के ज्ञान की छाया खेल रही थी। आसपास सिपाही तलवारें उठाए खड़े थे। सामने लोग यह देखने को इकट्ठा थे कि किस अपराधी को क्या दंड मिलता है। सबकी गर्दनें झुकी हुई थी, आंखों में बेबसी झलक रही थी और सांसें रुकी हुई थी। मानो अमीर की आंखों में ऐसी ताकत थी जो उनके दिलों पर डर और रौब गालिब कर रही थी। अमीर ने हाथ उठाया और चिल्लाकर बोला, मुलजिमों को एक एक करके मेरे सामने हाजिर करो और बताओ कि उनमें से किसने क्या कसूर किया है। कैद खाने का दरवाजा खोल दिया गया और काली दीवारें नजर आने लगी। जंजीरों की झंकार सुनाई देने लगी। उसके साथ कैदियों की आहें और रोना पीटना भी मिला हुआ था। लोग गर्दन उठाकर उनकी तरफ देखने लगे, मानो उस कब्र की गहराई से निकलती हुई उन मौत के शिकारों पर पहले नजर डालने में से एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहते थे। थोड़ी देर के बाद कैद खाने से 2 सिपाही निकले, जिनके कब्जे में एक नौजवान था। इस नौजवान के हाथों में हथकड़ी थी और उसकी चढ़ी हुई त्योरी और निडर चेहरे से उसके स्वाभिमान और आत्मिक बल का पता चलता था। उसे सिपाहियों ने अदालत के बीच खड़ा कर दिया और खुद थोड़ा पीछे हटकर खड़े हो गए। अमीर ने एक क्षण उसकी तरफ घूर कर देखा, फिर सवाल किया, इस आदमी ने जो हमारे सामने इस तरह सिर उठाए खड़ा है, जैसे कि अदालत की जकड़ में न हो बल्कि किसी ऊंची जगह पर खड़ा हो, क्या जुर्म किया है इसने? अमीर के वजीरों ने एक जवाब दिया, कल एक फौजी अफसर और चंद सिपाही देहात में काम पर गए थे। इस आदमी ने अफसर का कत्ल कर दिया। सिपाहियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और खून में लपटी हुई तलवार कब्जे में ले ली। अमीर गुस्से से कांपने लगा। उसकी आंखों से जैसे आग की चिंगारियां बरसने लगी। उसने गरजती हुई आवाज में कहा कि इसे जंजीरों में जकड़ दो और फिर उसी अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। कल सुबह इसी की तलवार से इसी की गर्दन उड़ा दो और इसकी लाश को शहर के बाहर फेंक दो, जिसे गिद्ध और चीलें इसका गोश्त नोच ले और हवा इसकी बदबू को इसके घर वालों और इसके दोस्तों तक पहुंचा दे। नौजवान को वापस कैद खाने की तरफ ले जाया गया। लोगों की दुख भरी निगाहें उसके पीछे पीछे गई, क्योंकि यह भी कम उम्र का था, खूबसूरत था, हट्टा कट्टा था। इसके बाद सिपाही एक औरत को लिए कैद खाने से बाहर निकली। स्त्री बहुत सुंदर थी, नाजुक थी। उसकी आंखों में रंज और मायूसी का पीलापन झलक रहा था। उसकी आंखें नीची हो रही थी और शर्म के मारे उसकी गर्दन झुकी थी। अमीर ने उस पर निगाह डाली और कहा कि इस औरत ने जो हमारे सामने ऐसे खड़ी है, जैसे सबके सामने छाया, क्या कसूर है इसका? वजीर ने कहा कि यह औरत उल्टा है। रात को जब इसका खालिद घर आया तब उसने देखा कि वह अपने एक यार के साथ सोई हुई है। इसका यार डरकर भाग गया और खालिद ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। यह सुनकर अमीर बहुत बिगड़ा। स्त्री शर्म के मारे पानी पानी हो गई। अमीर ने ऊंची आवाज में कहा कि इसे वापस कैद खाने में ले जाओ और कांटों के बिस्तर पर सुलाओ, ताकि यह उस बिस्तर को याद कर सके जिसे इसने अपने पाप से नापाक बनाया, और इसे सिरका पिलाओ ताकि यह अपने घर के खाने को याद कर सके। सुबह होने पर नंगा करते हुए, खींचते हुए घसीट कर शहर के बाहर ले और इसकी हत्या कर दो। इसकी लाश को वहीं पड़ा रहने दो ताकि भेड़िया इसका गोश्त खाए और इसकी हड्डियों को कीड़े मकोड़े चाट ले। उस औरत को फिर कैद खाने की अंधेरी कोठरी में ले जाया गया। लोग उसकी तरफ अफसोस की नजर से देख रहे थे। वह अमीर के इंसाफ पर खुश थे, लेकिन उन्हें उस स्त्री के सौंदर्य, कोमलता और उसकी दुखी आंखों पर रहम भी आ रहा था। इसके बाद 2 सिपाही अधेड़ उम्र के कमजोर आदमी को लिए हुए आए, जो अपने कांपते हुए घुटने को घसीटता हुआ चलता था। उसने भीड़ की तरफ अकुलाई आंखों से देखा। उसकी आंखों में मायूसी, बर्बादी और गरीबी झलक रही थी। अमीर ने उस पर निगाह डाली और जोश में आकर पूछा, इस गंदे आदमी को जिस तरह खड़ा है जैसे जिंदों में मुर्दा, क्या कसूर किया है इसने? वजीर ने कहा, यह चोर है। रात के वक्त या चर्च में जा घुसा और वहां इसे पादरियों ने पकड़ लिया। इसकी झोली से पूजा के बर्तन पाए गए। अमीर ने उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे भूखा गिद्ध पर कटी चिड़िया की ओर देखता है। चिल्लाकर बोला कि
इसे फिर कैद खाने के अंधेरे में फेंक दो और जंजीरों में जकड़ दो। जब सुबह हो जाए तो इसे रेस में रस्सी से एक ऊंचे पेड़ पर लटका दो और इस तरह की जब तक जमीन और आसमान के बीच लटका रहने दो, जब तक इसकी गुनाहगार अंगुलियां सड़गल कर गिर न जाए और इसकी बदबू चारों तरफ फैल न जाए। सिपाही चोर को फिर कैद खाने में ले गए और लोग कानाफूसी करने लगे कि इस मरियल काफिर ने पूजा के बर्तन चुराने की हिम्मत कैसे की। अमीर गद्दी से उतरा और उसके हालिम होशियार सलाहकार भी उसके पीछे हो गए। सिपाही कुछ आगे कुछ पीछे, लोगों की भीड़ तितर बितर हो गई। इस तरह वह स्थान खाली हो गया। अलबत्ता कैदियों की आहें सुनाई देती रही। मैं वहां खड़ा इस कानून पर हैरान हो रहा था जो इंसान ने इंसान के लिए बनाया है। मैं उस चीज पर गौर कर रहा था जिसे लोग इंसाफ कहते हैं। सोचते सोचते मेरे विचार इस तरह गायब हो गए जिस तरह शाम की लाली धुंधले में छिप जाती है। दूसरे दिन शहर में निकलकर खेतों की तरफ गया ताकि मन को कुछ चैन मिल सके। जंगल का मनोहर वायुमंडल रंज और मायूसी के उन जंतुओं को मार दे जो शहर की तंग गली कूचों और अंधेरे मकानों के अंदर पैदा कर दिए हैं। मैं जिस वक्त घाटी में पहुंचा तो देखा कि गिद्धों, चीलों और कौवों के झुंड ऊपर उड़ रहे हैं और जमीन पर भी उतर रहे हैं। उनकी आवाजों और परों की फड़फड़ाहट ने सारा वातावरण कांप रहा है। जरा आगे बढ़ा कि देखा कि मेरे सामने एक पेड़ पर लाश लटक रही थी। एक नंगी औरत की बेजबान देह उन पत्थरों के ढेर में पड़ी थी जिससे उसे मारा गया था। उधर एक नौजवान की लाश धूल और खून से सनी हुई थी और इसका सिर धड़ सा अलग था। मैं वहीं ठहर गया। मेरी आंखों पर एक मोटा सा अंधेरा पर्दा पड़ गया। मुझे कल्पना और मौत के सिवाय जो खून में सनी उन लाशों की छाया थी उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बर्बादी की पुकार के अलावा मेरे कान कुछ भी नहीं सुनते थे। इस पुकार में कौवों की आवाज भी मिली हुई थी, चीलों की आवाज भी मिली हुई थी जो इंसानी कानून के शिकारों के चारों तरफ मंडरा रहे थे। 3 इंसान कल जिंदा थे, आज सुबह मौत के मुंह में चले गए। 3 आदमियों को जेल ने कसूरवार ठहराया, लेकिन वे कमजोर थे और कानून उन्हें मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वह ताकतवर था। एक आदमी ने दूसरे का कत्ल कर दिया तो वह कातिल ठहरा दिया जाता है, लेकिन जब एक अमीर इसे कत्ल करवा दिया जाए तो अमीर इंसाफ करने वाला समझा जाता है। एक शख्स ने पूजा का सामान ले लिया तो लोगों ने उसे चोर कहा, लेकिन जब अमीर ने उसकी जिंदगी छीन ली तो अमीर विद्वान ठहरा। एक औरत ने अपने पति से बेईमानी की तो लोगों ने उसे उल्टा ठहराया, लेकिन जब अमीर ने उसे नंगा करके उस पर पत्थर मार करके उसकी हत्या करवा दी तो अमीर शरीफ ठहराया गया। खून बहाना हराम है, लेकिन अमीर के लिए किसने हलाल कर दिया? माल हड़प करना जुर्म है, लेकिन आत्माओं को हड़प करना किसने जायज करार दिया? वे कौन थे जिन्होंने चोर को दरख्त से लटकाया? क्या आसमान से फरिश्ते उतरे थे या वे वही इंसान थे जो उस माल को जो अपने हाथ में आ जाता है हड़प लेते हैं? मेरे दिमाग में यही विचार चक्कर लगा रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे। इतने में मैंने किसी के पैरों की आहट सुनी। आंख उठाई तो देखा कि एक औरत पेड़ों में से निकलकर लाशों के करीब आ रही है। उसके चेहरे पर खतरे के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, मानो वह उस भयानक नजारे को देखकर डर गई हो। वह उस लाश की तरफ बढ़ी जिसका सिर कटा हुआ था और चीख चीख कर रोने लगी। अपनी कांपती हुई बाहों से उस लाश को गले से लगाया। उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी थी। वह अपनी उंगलियों को लाशों के बालों पर फेर रही थी। जब वह थक गई तो अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू कर दिया, यहां तक कि एक लंबी चौड़ी कब्र खोद दी। फिर उसने उस नौजवान की लाश को उठाकर कब्र में रख दिया। उसका कटा हुआ खून से लथपथ सिर उसके कंधे पर रख दिया और कब्र को मिट्टी से ढांककर उसके ऊपर तलवार के फल गाड़ दिए जिससे उसका सिर काटा गया था। इसके बाद उसने अपने आंसू बहाते हुए मुझसे कहा, अमीर से यह कह दो कि बजाय कि मैं इंसान की लाश को जिसने मुझे बेइज्जती के कब्जे से छुड़वाया जंगल के खूंखार जानवरों और परिंदों को खाने के लिए छोड़ दूं, मेरे लिए बेहतर है कि मैं मर जाऊं और इस आदमी से जा मिलूं। मैंने उससे कहा कि ओ दुखी औरत, मुझसे डरो मत, क्योंकि मैं तुमसे पहले इन मैयतों पर विलाप कर चुका हूं। लेकिन मुझे यह तो बताओ कि
इस आदमी ने तुम्हें बेइज्जती के कब्जे से किस तरह बचाया था? उसने टूटती हुई आवाज में जवाब दिया। इसके आगे की कहानी सुने अगले वीडियो में। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।